हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेरी वंडरफुल। वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल जर्नी 1111। सो आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए एंड मैं आपके लिए कंटिन्यू रीडिंग भी नहीं लेके आ पाई। सो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो बस। ओके सो आज हम ये रीडिंग कर लेते हैं आपकी। ठीक है, जनरल रीडिंग है, इट में रेजोनेट और मे नॉट। सो वही लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करता है। ठीक है गाइस। और ये जो रीडिंग होने वाली है दिस इज़ अबाउट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके जो पार्टनर है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, जो भी इस वीडियो पे आएंगे, जो भी ये वीडियो दिखेगा, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके गाइस, सो मैं अब आपके कार्ड स्प्रेड कर देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, एंड कार्ड्स पुल करने से पहले जस्ट क्लोज योर आईज, मेडिटेट कीजिए थोड़ी देर, यूनिवर्स से प्रे कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले। ठीक है, एंड जस्ट बी कूल काम एंड बी रिलैक्स। ओके सो अब हम आपके कार्ड्स पुल कर लेते हैं आपके पार्टनर की साइड से कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, ओके दिस वन। सो जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं यूनिवर्स, उनके पार्टनर की मेरे व्यूवर्स के लिए करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके दिस वन एंड दिस वन। थैंक यू यूनिवर्स। ओके सो जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके सो आपके जो कार्ड्स हैं हमारे पास, ओके वी हैव स्ट्रेंथ, ओके नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ wands, ओके थन ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट। हमारे पास यहाँ स्ट्रॉन्ग लियो है, स्ट्रॉन्ग वर्गो है। ठीक है, अदर साइन हमारे पास है एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड स्ट्रॉन्ग लिब्रा है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अभी हमारे पास ये अर्थ साइन नहीं है। ओके सो साइंस मैंने आपको बताया एंड यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है कि आप शायद किसी 2 पर्सन से डील कर रहे हैं। ठीक है, मैं जो पॉइंट्स आते हैं मैं वो बताती हूँ, जो आपके साथ रेजोनेट होता है वो लीजिएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ ये दिख रही है कि आप स्ट्रेस तो हो। ठीक है, किसी न किसी बात को लेकर के आप थोड़े से स्ट्रेस भी हो कि लाइक वो कब आएंगे। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी के एक्शन का वेट कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं खुद को भी परेशान कर रहे हो कि आप मतलब कब आएंगे, कब वेट, आपका वेट मतलब ओवर होता जा रहा है। तो जो की चीज़ आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी डेफिनेटली नहीं करनी है, बिल्कुल ही नहीं करनी है। और जिस किसी के बारे में आप ये सोच कर के वीडियो देख रहे हैं उनकी हालत है ख़राब इस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा हर्ट भी हैं, टेंस भी हैं एंड ये जो सिचुएशन है उसकी वजह से ऐसे भी फील कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट इन द कोल्ड। ठीक है, अकेले हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो स्टकनेस है इस चीज़ से ये खुद भी परेशान है। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आपको काफ़ी जस्टिस मोड में देख रहे हैं कि जस्ट लाइक आप इस तरीके से बैठे हो कि अगर मेरे साथ ट्रुथ कर सकते हो, जस्टिस कर सकते हो तभी आओ, अदरवाइज़ मत आओ। बैलेंस बना के रखना है तो आओ, अदरवाइज़ मत आओ। और ऐसा नहीं है कि आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है, आपकी भी फीलिंग्स है, आपने हिडन कर रखी है। ओह गॉड, आपकी भी फीलिंग्स आपने हिडन कर रखी है, क्योंकि मेरी अभी जैसे इसमें नज़र की आप देख रहे हैं, इनका एक पैर हाइड है, एक पैर नहीं है, और यहाँ पीछे भी ऐसे पूरा कवर्ड नहीं है, ऐसे है। तो मुझे हिडन चीज़ें दिख रही हैं यहाँ, इनका मुझे स्वॉर्ड भी नहीं दिख रहा है पूरा। तो आप अपनी फीलिंग्स इनको नहीं शो कर रहे हो और ये भी अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हैं, जिस वजह से ये परेशान हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा वाली। और इनको ऐसा क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया और अब आप अपनी चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, मतलब अब आप एक जस्टिस मोड में तो आ ही गए हो कि अगर तुमने मुझे ढंग से टाइम नहीं दिया या कुछ अगर चीज़ें ढंग से नहीं की है तो ठीक है, तो मैं भी अपने इस पोजीशन पे हूँ। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब कोई और है और आप किसी और को टाइम दे रहे हो। ठीक है, कि आप अपना टाइम किसी और को दे रहे हो, तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये सोच सोच कर उनकी हो रही है ऐसी हालत ख़राब। ठीक है, और यही सोच कर के वो मूवमेंट भी लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही मूवमेंट लेने का कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा फील करते हैं
क्योंकि शायद कोई इनके पास चेहरा ही नहीं है आपके पास आने के लिए कि क्या मोमेंट लेकर के आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हो सकती है, ठीक है? तो ये आना तो चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। आना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग दिख रही है, ठीक है? और इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ रहा है। आपकी लाइफ़ में कोई किसी और ने एंट्री दे ले ली है, अब आप उसको टाइम दे रहे हो, ठीक है? बेशक से आप अगर आप अकेले भी हो, इनको पहले ये सुकून मिलता था कि ठीक है, अगर आप इनसे बात भी नहीं करते हो, तो इनको ये सुकून था कहीं न कहीं कि नहीं वो कहीं है, कहीं गई भी नहीं है, वो है तो सिर्फ़ मेरी ही, कहीं जाएगी भी नहीं। तो वो कभी भी मेरे पास सकती है, मैं उसके पास कभी भी जा सकता हूँ। तो इस टाइम पर ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, इनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में आप कोई और एंट्री कर चुके हो और अब आप किसी और को टाइम दे रहे हो। और आपने अंदर स्ट्रेंथ लानी चालू कर दी है, आप जस्टिस मोड में आ गए हो, ये चीज़ आप में वो देख रहे हैं। ठीक है? और आपके पास आने के लिए वो काफ़ी स्ट्रेंथ भी जुटा रहे हैं जस्ट बिकॉज़ आप इनकी हालत देख रहे हो, ऐसी हालत है इनकी। इसीलिए वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं आपके पास आने के लिए भाग कर के। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सारे चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हो अब। आपके पास काफ़ी सारे चॉइसेस हैं और ये हर्ट भी हैं इस टाइम पर, बहुत हर्ट भी हैं। और इनको अब ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ़ में इनसे अच्छा कोई बेटर मैच्योर पर्सन आया है जिसकी वज़ह से आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक हो? आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो ऐसा इनको फ़ील हो रहा है कि अब किसी और की वज़ह से आप इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। अब इनको ऐसा फ़ीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ गया और आप किसी और को टाइम दे रहे हो। तो ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। यही चीज़ सोच कर के ना वो एनोइंग नेचर इनका बाहर आ जाता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन इनका बाहर निकल के आ जाता है, इनको गुस्सा आ जाता है ये चीज़ सोच करके। फिर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये सच में किसी और को टाइम तो नहीं दे रही है क्या, ये सच में किसी और के साथ टाइम स्पेंड तो नहीं कर रही क्या, ये इसने सच में मुझे छोड़ दिया है। तो ये सोच सोच करके देखो इनकी ऐसी हालत हो जाती है, स्टक, मतलब काफ़ी हर्ट वाली फीलिंग मुझे यहाँ दिख रही है। परेशान है, लेफ्ट इन द कोल्ड है, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आप ही इनकी एक उम्मीद हो, आप ही इनकी एक होप हो। हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। और आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखो, आप दोनों ही अपना जो है प्यार एक दूसरे से शेयर करना चाहते हो। मैं कह रही हूँ ना, आपको भी फीलिंग्स हैं, लेकिन आपने हाइड कर रखी है बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब इस तरीके से कि उनको पता भी नहीं चल रहा है कि आप उनसे प्यार करते हो। मतलब आपने चीज़ें बहुत अच्छे से हाइड की हुई है, ये जानते हैं कि आप इनसे प्यार करते हैं। आप नहीं शो कर रहे हो अब आप, और जिसका वजह से इनको डर भी लग रहा है कि कहीं और तो आपकी लाइफ में नहीं आ गया है, किसी और को आप टाइम स्पेंड तो नहीं कर रहे हो। इस तरह से इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? और ये अपना जो प्यार है वो आपको देना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, लेकिन स्टक हैं, कैसे आएँ? देख रहे हैं कोई मूवमेंट नहीं है, स्टक हैं। चाहते, अगर ये चाहें तो ये स्टेप लेकर के आपके पास आ सकते हैं, लेकिन खुद की कन्फ्यूज़न, खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स, खुद का स्ट्रेस, खुद का टेंशन, खुद के थॉट्स इतने सारे हैं कि उसमें उलझे हुए हैं, उसमें फँसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं उसमें। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कैसे सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। सॉल्यूशन पे कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए उसका कोई इतना ध्यान ही नहीं है इनको, बस आप चल रहे हो इनके माइंड में, और इनको तरह-तरह की इनके माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, और ऐसा चल रहा है कि बस कोई और ना हो आ जाए आपकी लाइफ में, कोई और तो नहीं है इनके अलावा, इनको ऐसा फ़ील हो रहा है। अब प्यार आप दोनों ही एक दूसरे से करते हो, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो, ये आप दोनों की सीक्रेट फीलिंग है, ठीक है? आप दोनों ही एक दूसरे से शेयर करना चाहते हो अपना कप ऑफ लव, ठीक है? वो अपना प्यार शेयर करना चाहते हैं आपसे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ दिस सिचुएशन। जैसे भी आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन चल रही है, स्टक हैं वो, परेशान हैं, ठीक है? परेशान हैं, बहुत परेशान मैं ये देख रही हूँ। शैडो साइड इनकी चल रही है, शैडो साइड में है ये, मुझे अभी बहुत ऐसी वाली एनर्जी आ रही है यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा हर्ट मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हर्ट। इट कैन बी पॉसिबल कि इस टाइम पर इनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। आई मीन टू से कि कुछ लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम इनको हो रहा होगा, ठीक है? मुझे यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि अगर ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो इनका एक ही कमरे में सब कुछ, आई मीन टू से कि इनका मन नहीं है कहीं भी इधर से उधर, उधर से इधर करने का। बस अब ऐसा लग रहा है कि बस ये अपना ज़िंदगी ना बस गुज़ार रहे हैं आपके बिना। सुबह शाम आप होते हो इनके माइंड में, आप ही के ख़्याल होते हैं इनके माइंड में। और आप जो हो अपने मोड में आ चुके हो, आप हो क्वीन, आप जस्टिस में आ चुके हो। देख रहे हो दोनों ही लेडीज़ कार्ड हमारे पास में जो है, फीमेल कार्ड, मेजर अरकाना कार्ड है। तो आपने जो है अपने अंदर बहुत ही अच्छे चेंजेस लेकर के आए हैं, बहुत ही अच्छे चेंजेस, जो कि इनको ये चीज़ दिख रही है कि आप में बहुत ही अच्छे चेंजेस आए हैं, आप चेंजेस लेकर के आए हो, वो चीज़ इनको दिख रही है। और
इस चीज़ से बहुत परेशान है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कि आप उनको टाइम तो नहीं दे रहे हो इनके अलावा, क्योंकि आपका इन पर तो ध्यान बिल्कुल नहीं है इतना। आप कहीं न कहीं वेट तो ज़रूर कर रहे हो। और अगर कुछ लोग इस एनर्जी में हैं कि लाइक अगर आप वेट कर रहे हो, उनका वेट करते-करते थक रहे हो और वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप इस एनर्जी में हो। अगर आप इस एनर्जी में हो ना, तो जस्ट बाहर निकल जाइए इस एनर्जी से, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता है। जितना आप स्ट्रेस होगे और ज़्यादा फँसते चले जाओगे। सॉल्यूशन निकालो उस चीज़ का, खुद पर फ़ोकस करो, सॉल्यूशन निकालो उस चीज़ का, नेगेटिविटी से दूर रहो, पॉज़िटिव वाइब्स अपने साथ रखो, ठीक है? तो इस सिचुएशन में अगर आप हो, तो इस सिचुएशन में आपने बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि ये मुझे एनर्जी कुछ लोगों की रिसीव हो रही है कि जस्ट लाइक कुछ लोग जो है अपने पार्टनर के एक्शन का वेट कर रहे हैं, तो उनका वेट उनका जो एक्शन है आपकी तरफ कोई आ नहीं रहा है, कोई मूवमेंट हो नहीं रही है, तो आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, आपको ऐसे नहीं करना है। इसी वजह से पता है वो आते-आते स्टक हो जाते हैं, देख रहे हैं? आते-आते स्टक हो जाते हैं वो इसी वजह से, अगर आप उनका वेट करते-करते ऐसे फ़ील करते हैं तो। स्टक नहीं हो वेट करते-करते, ऑब्सेशन वाली फीलिंग में मत आओ, ठीक है? फ्री रहो, जस्ट फ्री स्पिरिट, गो विद द फ्लो, ठीक है? मैं यही बात आपको समझाती हूँ, आप प्लीज़ समझा करो, अपनी लाइफ़ में फ़ोकस करो, ठीक है? यूनिवर्स के प्यारे से बेबीज़ हो आप लोग, खुद पर ध्यान दो, आप ठीक है? अपने आप को निखारो, जो नेगेटिविटी है उसको उसको ठीक करो, ठीक है? अगर कोई आपके अंदर कमी है तो उसको कैसे ठीक करना है, वो सब ये सारी चीज़ें करो, अपने ऊपर फ़ोकस रखो, ठीक है? अगर ऐसे रहोगे तो फिर तो कोई एक्शन ही नहीं हो पाएगा ना गाइज़। और मुझे ये स्पिरिचुअल जर्नी लग रही है, अगर ये स्पिरिचुअल जर्नी में है आप दोनों किसी, तो वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, चाहे कैसे भी मतलब बढ़ रहे हों, धीरे-धीरे वो कोशिश कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? बट अगर आप इस एनर्जी में आ जाते हो, तो इस एनर्जी में तुरंत के तुरंत बाहर आओ, ये एनर्जी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है? इस एनर्जी से आपको बाहर आना है अभी। इसी वजह से तो वो आते-आते स्टक हो जाते हैं। और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको इस एनर्जी में रहना भी नहीं है, ठीक है? आप अपनी एनर्जी में रहिए, स्ट्रेंथ में और जस्टिस मोड में अपने रहिए आप, ठीक है? इस तरीके से रहिए। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी फ़ील कर पा रही हूँ, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको जस्टिस करना चाहते जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन वो जस्टिस दे नहीं पा रहे हैं, तो उनकी ऐसी कंडीशन है। क्योंकि उन्हें आपको जस्टिस देना है, और वो जस्टिस आपको कैसे दिलवाएँ, वो इन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे स्टक हो जाते हैं। विदाउट एनी एक्शन मुझे समझ नहीं आता कोई भी चीज़ कैसे सॉल्व आउट हो सकती है। ठीक है, अगर आप इस एनर्जी में हैं ना, तो इस एनर्जी में जल्दी से जल्दी बाहर आओ, ठीक है? अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, म्यूज़िक सुनो, डांस करो, पेंटिंग करो, कुकिंग करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, ठीक है? एंड ऑलवेज़ ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग आज की, करंट फीलिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस, एंड शेयर द वीडियो प्लीज़। अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आकर के बताइए, ठीक है? आपके फीडबैक मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे आपका फीडबैक मुझे मिलेगा तभी तो मुझे समझ आएगा कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही हैं, आपके साथ कितनी रेजोनेट हो रही हैं, ठीक है? तो मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।